कच्चे के डाकू पक्के में पहुंच गए क्या? सच्चल के इलाके में खासकर एक नाम सुनने को आजकल बड़ा मिल रहा है। कुछ मुसल्ला लोग असलों के साथ मुख्तलिफ घरों के छतों पे खड़े हुए, एक तरफ कुछ खवातीन घरों से निकल के प्रोटेस्ट कर रही है और एक तरफ देखता तो दीवार तामीर हो रही है। SHO सच्चल से मैंने रब्ता किया कि जी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस तरह की सूरत एक सामने आ रही है। उस पर SHO ने कहा कि जी ये दो पार्टियों की आपस की लड़ाई है, हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा के वास्ते हम सबकी हेल्प की जाए, सबकी हेल्प की जाए। 2024 से पहले का सिस्टम बिल्कुल मैं कहता सही था। IG साहब को मैंने व्हाट्सअप किए वीडियोस, DIG साहब को मैंने व्हाट्सअप किए, AIG को, और मैं किसको भेजूं? जितना ऊपर आप टॉप लेवल पे जाते रहेंगे वो सब आपको बेबस नजर आ रहे हैं। अब आपको पता नहीं कि जी इसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, पता ही नहीं। सुना है कि आसपास के लोगों के घर भी धमकियों से और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो हैरत हुई कि वहाँ कुछ लोग मिले कि जी अपनी गाड़ी बाहर पार्क करें सोसाइटी के बाहर और वहीं से फोन करके अपनी फैमिलीज को बुला रहे कि जी यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अब जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो बेचारे अपने घर बार छोड़ के जा रहे हैं, घर बार छोड़ के जाने पर मजबूर है। जौहर का अपने मुकाम बताया चौकी के साथ, इधर भी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। वहाँ पर मोबाइलें भी खड़ी हैं और वहाँ पर जमीन पर कब्जा भी चल रहा है। कच्चे के डाकू भी वही है। वहाँ पर पक्के के डाकू भी है, कच्चे के डाकू भी। तो भाई हुकूमत उनके पास सदर हमारा आसिफ अली जरदारी साहब, वो कैसे बेबस हो सकते हैं? नुमाइंदे हर कोई अपने अपना डोमेन अपने अपना काम लेके बैठा हुआ, लेकिन जो सिस्टम जो वहाँ ऑपरेट कर रहा है वो किसी की नहीं सुनते, वो किसी की भी नहीं सुनते। ऐसे पावरफुल हमने SHOs देखे जो अपने SSP के नहीं सुनते, ऐसे हमने SSPs देखे जो अपने IG की नहीं सुनते। कहने को तो मुझसे छोटे रैंक का ऑफिसर है लेकिन असल में वो मुझसे बड़ा है। कहते हैं जी हमारा मुकाबला जो है पाकिस्तान के किसी सूबे के साथ नहीं, हमारा मुकाबला दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ है। काहे की तरक्की, किस चीज की तरक्की? आप तो लाकानूनियत को नहीं रोक पा रहे। कराची का नाम फिर मकबूजा कराची दे दिया जाए। कराची को आप पता नहीं क्या कहें, बल्कि आप मुझसे गजा कहें, गजा के साथ मिला है। गब्बर सिंह से आज़ादी दिलाने के लिए इस रामगढ़ को, इस कराची रामगढ़ को जे वीरों की जरूरत है जो आए उस कराची को वागजार करें। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में। सिस्टम की एक बार फिर कराची में बहुत तेज गूंज सुनाई दे रही है और उसके साथ साथ जो कच्चे के डाकू हैं वो भी पक्के में आ चुके हैं। कराची के अंदर उन्होंने भी कब्जे शुरू कर दिए हैं। ये मामला है क्या? सिस्टम अब किस तरीके से नए तरीके से आया है? क्या मामला है? इसके पीछे कौन कौन है और ये सिस्टम अब कौन चला रहा है? सुना है नए लोग सामने लाए गए हैं जो सिस्टम चला रहे हैं, जो पुराने लोग हैं उन्हें साइड पे कर दिया गया। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर है शफी बलोच साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये क्या है, कच्चे के डाकू पक्के में पहुंच गए क्या? हाँ जी बिल्कुल, इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं और कुछ इस तरह के केसेस भी अब सामने आना शुरू हो गए। और जिस तरह आपने कहा कि सिस्टम की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है, तो सिस्टम तो अभी तक यहाँ से तो ख़त्म हुआ नहीं, उसकी शक्ल तब्दील हुई है। जैसे आपको याद होगा 2024 के इलेक्शन से पहले जब पॉलिसी साजों ने ये फैसला किया कि अब कराची को पुरअमन बनाएंगे ताकि जो इन्वेस्टर्स, जो कारोबारी तबका जो नाराज़ हो गया, जो मुल्क छोड़ के गया, उसको वापस राग़िब करने के लिए यकीन दहानियाँ कराई गई थी। आबाद समेत मुख्तलिफ ताजे तंजीमों से भी इस हवाले से जो बाकायदा बातचीत की गई और बड़े लेवल पे बाकायदा इस मामले में बिल्कुल इस तरह की बातचीत भी हुई। और जो बड़े बड़े टाइकून्स थे, जो प्रॉपर्टी या ज़मीनों पर जो कब्ज़ा माफिया, जो बड़े बड़े नाम थे, उनका नाम तो मैं अब नहीं लूँगा। कुछ मिनिस्टर बन गए, कुछ बड़े बड़े ओहदों पर आ गए, कुछ सियासत में आ गए, तो उनका नाम लेना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और लोग जानते भी हैं बड़े बड़े किरदार हैं, तो सिर्फ वो किरदार तब्दील हुए लेकिन वो सिस्टम अब भी अपनी जगह मौजूद है। और जिस तरह पहले हमने देखा कुछ दिहाइयों से, ख़ासकर कराची का जो डिस्ट्रिक्ट मलीर के बाद जो दही इलाका है वो ज़्यादातर इनका टारगेट रहा है, जो लैंड ग्रेबर्स हैं। और इन दिनों जो ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ज़्यादा मतलब कब्ज़े की वारदात में अब ज़्यादा इजाफा हो गया। लेकिन दिलचस्प सूरत ये भी है फराज के पहले तो वो नाम करैक्टर बिल्कुल सामने खुद होते थे, उनमें आपस में जंगें भी होती थी, क्लेश होते थे मुसल्लह बाकायदा, और सरकारी सरपरस्ती भी या मशीनरी भी उनके साथ हुआ करती थी। लेकिन अब वो किरदार तो यहाँ से तकरीबन उनको हटा दिया गया है, उन तक बड़े लोग हाँ उनको हटा दिया गया। लेकिन उनके जो कारिंदे थे अब वो खुल के सामने आए, अब वो खुल के ऑपरेट कर रहे हैं
कि मतलब वो किसी की शक्ल में हो, सियासतदानों की शक्ल में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो या पुलिस में हो, इवन वो अब खुल के ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन सामने पोर्ट्रेट यूँ कर रहे हैं कि उन जैसे कोई ईमानदार है नहीं। अब मिसाल, अच्छा दूसरी, अब कब्जे की अब शक्ल भी तब्दील हो गई। हम 10-12 सालों से देख रहे हैं कुछ इस तरह कि पहले तो ज़मीनों पर कब्जे होते थे और जाली हाउसिंग सोसाइटियाँ लॉन्च होती थी किसी भी नाम से, लेकिन अब सरकारी इदारों के नाम से मिलते जुलते नाम अब मार्केट में मुतारिफ होना शुरू हो गए। अब आपको नाम सुन के लगेगा कि यार ये कोई सरकारी मंसूबा लग रहा है, लेकिन बेसिकली सिर्फ सरकारी इदारों का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और वो सरकारी इदारे नहीं हैं। जैसे कुछ साफ़ती तंजीमों या साफ़ियों से मिलते जुलते कुछ नामों से सोसाइटियाँ लॉन्च होती हैं, बाद में पता चल जाता है कि वो जाली है। इसी तरह सच्चल के इलाके में ख़ासकर एक नाम सुनने को आजकल बड़ा मिल रहा है, और स्कीम 33 में सच्चल तानी के हदूद में एक सोसाइटी है एजी के नाम से, एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम सुन के आपको अंदाजा होगा कि शायद हो सकता है एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल या कोई सरकारी इदारे की कोई सोसाइटी होगी, जबकि इस तरह कुछ है नहीं। बाद में मालूम करने में पता चला कोई निजी सोसाइटी है और उस पर एक तनाज़ा भी चल रहा है, और उस सोसाइटी में और उससे इतराफ़ की जो सोसाइटियाँ, जो प्राइवेट लोगों की ज़मीनें हैं, कुछ ने अपनी सोसाइटियाँ लॉन्च की हैं, कुछ अभी तक कर भी रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा तनाज़ा देखने में आ रहा है। एक बहुत क्लैश भी बिल्कुल सूरत-ए-हाल एक डेवलप हुई थी पिछले हफ्ते, जहाँ पर हमने देखा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था। वहाँ जाने पर मालूम करने पर पता चला है कि जी वो जो सोसाइटी है जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, उसने अपनी हुदूद, यानी कि हुदूद को उसने तजावज़ करते हुए इतराफ़ की सोसाइटियों में उन्होंने बाउंड्री वाल खींचना शुरू की। अच्छा, वहाँ चूँकि मैं फिज़िकली भी वहाँ पर देख रहा था, लोगों से बात कर रहा था, ख़वातीन बड़ी तादाद में थी कि जी ये जो बाउंड्री वाल जो खींच रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी के अंदर ये दीवार आ रही है, यानी कि उनका जो दाखिली रास्ता था वो बंद हो गया। और सोसाइटी की हमने इंतज़ामिया से रब्ता करने की कोशिश की तो वहाँ से कोई मिला नहीं। बहरहाल एक जंगी सूरत-ए-हाल थी, बिल्कुल एक मुसल्लह लोग, उस एक वीडियो मैंने आपको शेयर की, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह सोसाइटी के अंदर कुछ मुसल्लह लोग असलों के साथ मुख्तलिफ घरों के छतों पे खड़े हुए, पिकेट्स बनाई हुई हैं सर, पिकेट्स बने हुए, और किसी ने मजाकन कहा या वाकई में हकीकत कहा होगा कि जी अब कच्चे के लोग यहाँ पर आ गए। सर कच्चे के डाकू लग रहे हैं सर वीडियो के अंदर, वीडियो तो के बड़ी अंदर बड़ी राइफलें लेके उनकी खड़े हैं। बिल्कुल होलिये से उनकी शक्ल होलिये से वही लग रहा है कि जी बिल्कुल वही लोग हो सकते हैं, होंगे, क्योंकि पता चला कि जी वही के लोग हैं। पता चला कि जी उनसे बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन वो सूरत-ए-हाल ऐसी थी कि मुझ जैसा बंदा, अनआर्म्ड बंदा, पुलिस के बगैर तो जा नहीं सक रहा था। लेकिन एक अजीब अफसोसनाक सूरत-ए-हाल ये भी थी कि जब हमने इस सूरत-ए-हाल पर पुलिस से हमने रब्ता करने की कोशिश की, मैंने मैसेज बना के आईजी साहब को मैंने मैसेज भेजा, डीआईजी साहब को भेजा, एआईजी साहब को भेजा कि इस पर कुछ अपना कुछ कमेंट्स दें कि असल में इस मामला है क्या। अच्छा, सबसे पहले मैंने वहाँ के एसएचओ से रब्ता किया, एसएचओ सच्चल से मैंने रब्ता किया कि जी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस तरह की सूरत-ए-हाल एक सामने आ रही है। एक तरफ कुछ ख़वातीन घरों से निकल के, मतलब बापर्दा घरेलू ख़वातीन थी, घरों से निकली हैं, प्रोटेस्ट कर रही है, और दूसरी जानिब मुसल्लह लोग खड़े हुए हैं उनको रोकने के लिए, और एक तरफ देखते हो तो दीवार तामीर हो रही है। उस पर एसएचओ ने कहा कि जी ये दो पार्टियों की आपस की लड़ाई है, हम कुछ नहीं कर सकते। यार मतलब एक नुक्से अमन की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। आप उस वक्त आएंगे जब लोग मरेंगे। जो प्रोटेस्ट करने वाली ख़वातीन हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जमा पूंजी से हमने जी यहाँ मकान बनाए, प्लाट खरीदा, बनाया, अब हम यहाँ पर रह रहे हैं, अब ये आके हमें यहाँ से निकाल रहे हैं, हम कहाँ जाएँ भाई? इनकी दाद रसी के लिए कोई तो ज़ाहिर मैं बीइंग एक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी तो मैं जाके किसी पुलिस से, इदारे से मैं रब्ता करूँगा। एसएचओ से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हमारा मैटर नहीं है, ये रेवेन्यू का और डीसी इंतज़ामिया, मतलब ज़िला इंतज़ामिया का मैटर है, उनसे रब्ता करें। तो मैंने कहा मुसल्लह लोग खड़े हुए, मुज़ाहरा चल रहा है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बहरहाल एसएचओ बिल्कुल इस मामले से लाताल्लुक़ रहा। फिर मैंने देखा जी वहाँ एक 15 की मोबाइल खड़ी है, उनसे रब्ता किया, जी हमें फ़ोन करके बुलाया गया तो आप कुछ एक्ट तो करें। दो फरीकैन का झगड़ा हो रहा है, इन दोनों को बिठाएं, कुछ तो करें जी। बस मोबाइल खड़ी है, एक तरफ काम चल रहा है और एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है। यूँ लग रहा है कि कराची शहर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। मैं कराची में नहीं, किसी जंगल में खड़ा हूँ कि जहाँ पर मैं लोगों को बेबस देख रहा हूँ, ख़वातीन निकली है घरों से बाहर। अच्छा, ये कोई एक केस नहीं है मेरे सामने, अब चूँकि ये ताज़ा एक केस है मैं इसीलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ, वरना इससे पहले इसके अलावा बहुत सारे केसेस आपको इस इलाके नॉर्दर्न बाईपास वगैरह सराउंडिंग एरियाज़ में आपको मिलते हैं। स्कीम 33 चूँकि आजकल ये बहुत हॉट बना हुआ है, यहाँ पर ये मामला चल रहा है। वरना दूसरी जानिब हम इसी एरिया के दूसरे भी हम मकामत में जाके देखें, वहाँ पर भी इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा हुई। तेसा टाउन की कहानी हमारे सामने, उसके सराउंडिंग एरियाज़ में भी इसी तरह की सूरत-ए-हाल देखी गई है। अब मैंने मैसेज बना के मैंने आईजी साहब को भेजा, एआईजी साहब से मेरी बात हुई,
और डीआईजी साहब को मैंने मैसेज भेजा, उन्होंने उस वक्त रिप्लाई तो किया नहीं मुझे डीआईजी ने, पर बाद में उन्होंने मुझे कॉल बैक किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी इसके लिए तो आप एसएसपी साहब से रब्ता करें, वो इनकी मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड तो वही है। तो मैंने कहा जी मैं तो वही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा, इसीलिए मैं सबको मैसेज भेज रहा हूँ ताकि किसी ऑफिसर का फीडबैक उसका रिस्पॉन्ड तो है कि हाँ भी असल में मामला मौक़िफ़ है कि मामला मौक़िफ़ है कि है क्या। सर सुना ये है कि ये जो सोसाइटी है इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, खास तौर पे कराची के जो रहायशी हैं, बेचारे कह सकते हैं, मजलूम कराची के रहायशी कह सकते हैं, उनको घरों से भी निकाला जा रहा है, उनके घरों पे कब्जे भी किए जा रहे हैं, और ये कच्चे के डाकू जो है नमा लोग हैं, बड़ी बड़ी राइफलें लेके उनके घरों में भी घुस रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल फराज, मैं असल में ये तासुर नहीं देना चाह रहा कि मैं पर्सनली इस केस में इन्वॉल्व हूँ, मेरा कोई पर्सनली कुछ इसमें इंटरेस्ट है नहीं, मैं सिर्फ गुजर रहा था, मैंने सब कुछ। अच्छा, एक तो चीज़ें जब खबरें आती हैं तो हम स्पॉट पे जाके पहुंचते हैं कि असल में एक्चुअल सिचुएशन को देख लेके हो क्या रहा है, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है। तो उसी नीयत से मैं गया वहाँ पर, तो मुझे ये चीज़ें पता चली। एक दिन 2 दिन, आज मेरे ख्याल में 4-5 दिन हो रहे हैं कि इसी तरह लोग खड़े हुए, एक तरफ मुसल्लह लोग खड़े हुए छतों के ऊपर इस तरह के वेपन्स उनके हाथों में, और दूसरी तरफ एक काम चल रहा है और प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो 3-4 दिन हो गए और कराची शहर के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है। एक या तो ये लोग जो दीवार तामीर कर रहे हैं ये लोग अपनी जगह सही है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत है, या फिर आप उनको जाके पकड़ें कि वो ये काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं, या फिर वो जो दीवार बन रही है वो इलीगल है, आप उसको जाके रोकें। मतलब जिस तरह ज़िले इंतज़ामिया को या पुलिस को किसी को परवाह नहीं कि क्या हो रहा है, होने दो, इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसी सूरत वाकई में पैदा हो, फायरिंग हो, लोग मरे, फिर उसके बाद पुलिस इन्वॉल्व हो, लेकिन उनको तो कोई। अच्छा, दूसरी एक अफसोसनाक बात यह भी है कि जब मैंने अभी गुज़श्ता रोज़ एक आध दिन पहले जब मैंने दोबारा जाके फॉलोअप के लिए, स्टोरी के लिए मैं जब वहाँ पर गया, लोगों से मैंने बात की, तो पता चला कि जी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस वक्त, वो आज भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उल्टा उनके खिलाफ FIR कटी है। अच्छा, मतलब जो निहत्ते लोग सिर्फ नारे लगा रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, धरना देके बैठे, जिनके घरों पे कब्जे हो रहे हैं, घरों पे कब्जे हो रहे हैं, दीवान जिनके सोसाइटी की बाउंड्री वाल के अंदर दीवार आके बन रही है, उनके खिलाफ उल्टा FIR कटी है। एक तरफ सचल पुलिस SHO कहता है कि जी मुझे वास्ता नहीं, 2 फरीकैन की आपस की लड़ाई है। भाई 2 फरीकैन की लड़ाई है तो आपने एक पार्टी की मुद्दईयत में दूसरी पार्टी के खिलाफ अपने FIR क्यों दर्ज, और निहत्तों के ऊपर FIR हो गई, जो निहत्तों के खिलाफ FIR, और आप सेक्शन देके जो सेक्शन लगाया, मतलब बलवा का दफा लगाया और अटेम्प्ट टू मर्डर का दफा लगाया जो नॉन बेलेबल है। मतलब ये तो बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल है ना कि आप एक, अच्छा जिस बंदे के खिलाफ FIR कटी थी, बेल बिफोर अरेस्ट लेने के बाद जब वो कोर्ट गया अपना बयान रिकॉर्ड कराने, तो उससे बयान भी नहीं रिकॉर्ड नहीं उसका कर रहे, थाने के अंदर वो थाने के बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहे, बार बार मैसेज भेज रहे हैं SHO साहब को, ड्यूटी ऑफिसर को, जी मैं बेल लेकर आया हूँ, कोर्ट के ऑर्डर पर मुझे यहाँ पर बयान रिकॉर्ड कराने आया हूँ, मेरा बयान ले। तो उस बेचारे का बयान भी नहीं लिया जा रहा, ताकि पुलिस की जानिब से ये केस बनाया जाए कि जी उसने हिफाजती जमानत तो हासिल कर ली है, लेकिन वो दोबारा कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आया, उनके पास फिर एक जवाज हो बेल कैंसिलेशन के लिए, गिरफ्तारी के लिए। तो ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि जी ये पुलिस फेवर कर रही है एक पार्टी को और दूसरी पार्टी को दबाने के लिए। तो एक तो मजलूम है, दूसरा तो कब्जा माफिया, कोई एक मजलूम होगा और कोई एक जालिम होगा। अब ये डिफाइन करना किसका काम है, पुलिस का, कोर्ट का काम है ना। लेकिन ये कई अरसे से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक इंतजामिया इस मामले में बिल्कुल लाताल्लुक नजर आ रही है। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो वीडियो है इसके अंदर हमने देखा है छतों पे राइफल्स लेके खड़े हुए, सुना है कि आसपास के लोगों के घर भी धमकियों से और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा ना, मैं फिजिकली था वहाँ पर, तो जब मैंने लोगों से बात की तो वो लोग कह रहे हैं कि जी आप देखें ये सोसाइटी है, ठीक है, और ये अपनी ज़मीन क्लेम कर रही है हमारी सोसाइटी के अंदर, सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ है, 2 है 3 है कुछ इस तरह वहाँ पर भी, और उन्होंने घरों की छतों पे मुसल्ला लोग बिठा रखे, उनसे बात करें वो फखरी अंदाज में कहते हैं कि जी कच्चे के डाकू के हम लोग लेकर आए, फखरी अंदाज में कह रहे हैं। अब आपके कराची शहर के अंदर, और ये वीडियोस तक भी मैंने भेजी है पुलिस अफसरान को, IG साहब को मैंने व्हाट्सअप किए वीडियोस, DIG साहब को मैंने व्हाट्सअप किए, AIG को, और मैं किसको भेजूं? ना वो अपना मौक़िफ़ दे पा रहे इस हवाले से, ना वो कोई कार्रवाई कर पा रहे। अब मतलब कराची की सूरत हाल ये हो गई है कि कराची का शहरी जो है, जो मजलूम शहरी है, वो घर में अपने बैठा हुआ है, कोई बाहर से उठ के आएगा, उनको घरों से बाहर निकाल देगा, उनके घरों पे कब्जा हो जाएगा और वो सड़क पे आ जाएंगे। तो ये कौन सा कानून चल रहा है सर? बस यही जंगल का कानून है। कराची जैसे शहर के अंदर मेगा सिटी जो आपका है, यहाँ पर जब जंगल का कानून राइज है, तो मुल्क के बाकी
हिस्सों में गांव देहात है, चूंकि आपके मुल्क का तो 30% इलाका सिर्फ शहरी आबादी है ना, बाकी सारा दही इलाका है 70%, तो वहाँ तो इससे बदतर सूरत हाल होगी। जब शहर कराची में जब ये सूरत हाल है, सिर्फ सच्चल थाना कराची के अंदर ही है ना, सच्चल सर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कराची में दूर तो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जहाँ बड़े बड़े काबिल पुलिस ऑफिसर्स आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम मिलेंगे, उनकी काबिलियत कहाँ गई? ये तो बायस बिल्कुल नजर आ रही है ना कि जी आपने एक निहत्ते लोगों पर आप FIR कर रहे हैं, निहत्ते लोगों पर, खवातीन पर। मतलब मुझे तो हैरत हुई कि वहाँ कुछ लोग मिले कि जी अपनी गाड़ी बाहर पार करे सोसाइटी के बाहर, और वहीं से फोन करके अपनी फैमिलीज को बुला रहे कि जी यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अब जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो बेचारे अपने घर बार छोड़ के जा रहे हैं, घर बार छोड़ के जाने पर मजबूर है, क्योंकि वहाँ पर मुसल्ला लोग बैठे हुए ऊपर से फायर करते हैं डराने के लिए, खौफजदा कराने के लिए। और ये यहाँ के लोग ये भी देख रहे हैं कि डाकू भी उनके साथ खड़े हुए मुसल्ला लोग, यानी कि, और पुलिस की मोबाइल भी उन्हीं की वहाँ पर आती है, पुलिस के अफसरान के उनके रूट्स भी उन्हीं तक है, इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं है। अच्छा, ये जिन अपने अरकान असेंबली नुमाइंदों के पास जाते हैं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, वो बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे कि जी हम क्या कर सकते हैं, वो बेचारे इनके लिए जाके पुलिस को फ़ोन करते हैं कि भाई आप आए कुछ करें। उन नुमाइंदों की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर सिस्टम है ना सामने, तो सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम का तो जिस तरह मैंने जिक्र किया ना कि पहले वाला सिस्टम फिर भी बेहतर था। कैसे? पहले वाला सिस्टम ये था कि वहाँ जो करेक्टर थे वो नजर आते थे, जिस तरह मैंने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ तो मिनिस्टर बन गया, मैं नाम लूंगा, कानून था, एक तरीके कार था, SOPs थी कि फिला बंदा इस एरिया का सिस्टम चला रहा है, सच्चल का जो ये सिस्टम है फिला बंदा चला रहा है, अब जाके उससे डील करे। आप अपनी जमीन भी वागजारा कराने के लिए जाके वहाँ डील करते थे एक अच्छा। बंदे से, सिस्टम था ना एक। अच्छा, वो सिस्टम फिर भी सही था। 2024 से पहले का सिस्टम बिल्कुल मैं कहता हूँ सही था, बल्कि मैं तो कहता हूँ अब भी वो लोग आ जाए वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब जो सिस्टम चल रहे, पता नहीं चल रहा कि सिस्टम कौन चला रहे। आप जितना ऊपर आप टॉप लेवल पे जाते रहेंगे वो सब आपको बेबस नजर आ रहा है। अब आपको पता नहीं कि जी इसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, पता ही नहीं। बड़ा बिल्कुल अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। आप किससे डील करेंगे, किससे बात करेंगे, किसको अपने एविडेंस, किसको प्रूफ दिखाएंगे? आप अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों में स्टे हुक्म इम्तना मिलने के बावजूद भी काम चल रहा होता है। ना सिर्फ काम चल रहा होता है सॉरी, ना सिर्फ काम चल रहा होता है कि पुलिस मोबाइलों की मौजूदगी में काम चल रहा होता है, बल्कि मैं आपको एक दिन की पुरानी मिसाल और भी दे दूं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में FL के एक प्लाट पर भी, जो कि गुलिस्तान जौहर पुलिस चौकी के बराबर में, अच्छा चौकी के साथ, हाँ, चौकी से 2 फरलांग के फासले पर, 4 फरलांग के फासले पर वो एक एरिया है। वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। वहाँ पर भी एक प्लाट पर कहा जा रहा है कि जी कब्जा हो रहा है, वहाँ भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, देख रहे हैं, पुलिस की मोबाइलें कड़ी है। सर चौकी साथ है तो मोबाइल चौकी साथ है, मतलब इसके बाद तो लाकानूनियत की तो इंतहा हो गई ना। फिर हम कहते हैं जी हमारा मुकाबला जो है पाकिस्तान के किसी सूबे के साथ नहीं, हमारा मुकाबला दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ है। अब ये वाला कॉन्फ्रेंस हम में है नहीं। अब ये वाला कॉन्फ्रेंस आप कहाँ से लाएंगे, जो सब कुछ करने के बावजूद भी आप कहते हैं जी हमारा मुकाबला, जी तरक्की में हम दुनिया में सबसे आगे। काहे की तरक्की, किस चीज की तरक्की? आप तो लाकानूनियत को नहीं रोक पा रहे सर, इसे आप तरक्की के सपोर्ट किसकी तरफ से है? पुलिस इतने आराम से, आपको लगता है कि पुलिस उनका साथ दे रही है, तो बैकहैंड के ऊपर कौन है इनके पीछे? देखिए फराज, एक तो इल्जामात, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह ये चीजें हम सुनते तो चलो चीजें किसकी बात हमने, लेकिन कुछ आप फिजिकली जाके देखते भी हैं, आपका तजुर्बा भी होता है। मैं एक हैपनिंग अपनी आंखों से देख रहा हूं कि वहाँ वो क्या रहा है, इसके पीछे कौन लोग है उस पर तो मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है? उसको डिफाइन कौन करेगा? भाई कुछ तो हो। अब खुदा ना ख्वास्ता कहीं अगर कुछ ब्लास्ट हो गया हो, आप ब्लास्ट को तो आप रिपोर्ट करेंगे ना। अब किसने, कौन इसके पीछे, वो बात की बात है, वो बात की बात है। फिलहाल आप हैपनिंग तो रिपोर्ट करेंगे। अब मैं जो हैपनिंग जो मेरे सामने, जिसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, उस पर मैं लोगों से, अफसरान से मैं वर्जन जब लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, तो किसी के पास कोई जवाब ही नहीं। सब कहते हैं कि जी आप SSP साहब को फ़ोन करें, आप उनसे रब्ता करें, आप SHO साहब भी किससे रब्ता करें, किसी के पास बोलने को कुछ है भी नहीं। लेकिन वहाँ ग्राउंड में जाके देखता हूँ, वहाँ पर तो बिल्कुल धड़ल्ले से जी लूट मार, ज़मीन की लूट मार जा रही है। मतलब कराची शहर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, और लोग आप फिर दावा भी करते हैं कि जी हम तरक्की याफ्ता सूबे हैं और हमारा मुकाबला न्यूयॉर्क से, लंदन से, दुनिया के तरक्की याफ्ता नुमाइंदे हैं वो भी तो पीपल्स पार्टी के ही तो हैं। भाई जिस पार्टी के भी हो, मैंने कहा ना, मैं किसी पार्टी को ना, मैं किसी को सपोर्ट करूंगा ना मैं किसी को। सर लेकिन पार्टी जिस पार्टी की पीपल्स पार्टी के अगर वहां के नुमाइंदे हैं, मेरी बात समझिएगा,
और उनकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, उनके पास सदर हमारा आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी का, तो सर वो कैसे बेबस हो सकते हैं नुमाइंदे जिनकी हुकूमत है सूबाई और आज से नहीं 17 साल से? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, असल में जो आप नुमाइंदों की बात करें ना, आप नुमाइंदा, ब्यूरोक्रेसी, सबको आप ले लेना, लेकिन हर कोई अपने अपना डोमेन, अपने अपना काम लेके बैठा हुआ है। लेकिन जो सिस्टम जो वहाँ ऑपरेट कर रहा है, या जो सिस्टम जो ऑपरेट कर रहे हैं, वो किसी की नहीं सुनते, वो किसी की भी नहीं सुनते। जो उनके ऊपर आके, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको सिर्फ एक महकमा पुलिस की बात बताऊं, अब सिर्फ पुलिस का एक छोटे लेवल का ऑफिसर था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा यार फायदा नहीं है। अच्छा, यानी कि अगर मैं एक बहुत बड़े रैंक पर इस वक्त हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं छोटे रैंक के अफसर को कहूँ कि आप ये काम करें या इस काम को आप रोकें। वो छोटा अफसर कहने को तो मुझसे छोटे रैंक का ऑफिसर है, लेकिन असल में वो मुझसे बड़ा है। शटअप कॉल भी दे शटअप कॉल भी दे सकता है वो मुझे। ऐसे पावरफुल हमने एसएचओस देखे जो अपने एसएसपी के नहीं सुनते, ऐसे हमने एसएसपीज देखे जो अपने आईजी की नहीं सुनते। हम तो यहाँ बैठे हुए ना ये चीजें देख रहे हैं, सुनते हैं। अब चूंकि फिर कुछ कानूनी कदगन, कुछ कानूनी पाबंदी आती है कि हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन बहरहाल ये चीजें तो चल रही है ना। सर ये कराची जैसे शहर में चल रही है, कराची को तो हमने पेरिस बनाना है। कराची सर बन ही ना से जाए, हमारा पेरिस, लाहौर से कराची तो सर लाहौर से तो हमारा भाई, मुकाबला ही नहीं है। आप बस आप छोड़ देना। मैंने कहा ना कि मुझे ये वाला कॉन्फ्रेंस अगर मिल जाए ना, मुझे, यानी कि मैं अपनी बात करता हूँ शफी बलोच को, अगर मुझे ये कॉन्फ्रेंस मिल जाए कि मैं दलले से कहूँ कि हमारा मुकाबला किससे है, तो फिर सर हमारा हम कच्चे के पता नहीं डाकुओं कहाँ से से भी कहाँ नहीं। पहुंच जाए। मतलब वो, मैं यकीन से बिल्कुल तो नहीं कहूंगा कि जी वो वाकई में कच्चे के डाकू थे वहां बैठे हुए थे, लेकिन उनके जो लोग थे, जो उनको लाके बिठाने वाले लोग थे, वो सर, वो बिल्कुल खुद ओन धड़ल्ले कर से रहे कह रहे कि जी हम कच्चे से लोग लाके वहां बिठाए हुए। अच्छा सर, ये जो जौहर का आपने मुकाम बताया चौकी के साथ, इधर भी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं? अच्छा, जिस तरह फराज आपने कहा कि ये FL7 ब्लॉक 6 में वाक़े, जो कि गुलिस्तान जौहर चौकी से बिल्कुल करीब ही है। अब ये तो सिर्फ एक प्लाट की कहानी है कि वहाँ पर भी, लेकिन जो भी है, लेकिन ये तो इलीगल प्रैक्टिस ना, वहाँ पर मोबाइलें भी खड़ी हैं और वहाँ पर ज़मीन पर कब्जा भी चल रहा है। कच्चे के डाकू भी वही हैं? वहाँ पर पक्के के डाकू भी है, कच्चे के डाकू भी अच्छा। है। वहाँ पर फिजिकली पुलिस की मोबाइलें वहाँ पर मौजूद है ना, लेकिन वहाँ पर भी काम चल रहा है। अब चूंकि ये FL7 ब्लॉक 6 की जो मैं ये प्लाट की बात कर रहा हूँ, ये तो चले कोई एक इंडिविजुअल होगा, इससे लोग, आम लोग मुतासिर नहीं होंगे इस हवाले से। अब मैं जिस सोसाइटी की मैं बात कर रहा था, ये सच्चल वाले, वहाँ तो लोग रह रहे हैं ना, लोगों ने प्लाट खरीदे, अपने मकानात, घर बनाए, सारी जमा पूंजी उन्होंने खर्च करके अपने ये मकानात बनाए। अब वो कहाँ जाए? अब आप देखें कि निकाल तो रहे हैं उन्हें निकाल रहे हैं ना। अब यहाँ से वो बेचारे सड़कों पे आके रहेंगे। मतलब पुलिस को इतनी तौफीक, इतनी हिम्मत नहीं कि आज तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, आज पूरा हफ्ता हो गया मुझे, हाँ अच्छी तरह याद है कि पूरा हफ्ता गुजर गया, लेकिन आज तक इलाका पुलिस की मोबाइल वहाँ पर नहीं गई। वहाँ पर 15 की मोबाइल जाती है या पता नहीं कहाँ कहाँ तानों की मोबाइल जाती है। अच्छा शफी भाई, मामला ये है कि मुझे आप ये बताएं कि जो सोसाइटी है जिसके अंदर ये कच्चे के डाकू खड़े हुए हैं और ये लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, तो सर ये क्या पुलिस हमारी किधर है, इदारे किधर गए? सर 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सर। जी बिल्कुल। एक तो जिस तरह मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि एक तरफ तो पुलिस कहती है कि जी मैं, हमारा इस मामले में कोई वास्ता नहीं, 2 पार्टियों की लड़ाई है, लेकिन बहरहाल दूसरी जानब हम देखते हैं कि एक तरफ तो मुसल्लह लोग खड़े हुए हैं छतों पे, दूसरी तरफ वहाँ के जो मुतासरीन हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जो मुतासरीन हैं वो जाके अपने नुमाइंदों से, मुंतखब नुमाइंदों से जाके शिकायत भी करते हैं, और वो मुंतखब नुमाइंदे भी एक तरह से कोशिश तो करते हैं, लेकिन बेबस इज़ारे सिस्टम के सामने किसका चलता है। लेकिन जब ये मुतासरीन जाके थाने में अप्रोच करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, वहाँ तो उनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन जो मुबैना काबजीन हैं वो जब फ़ोन करते हैं, उनके फ़ोन पे उनकी वहाँ पे मोबाइलें आती हैं और मुजारिन के ख़िलाफ़ एक्शन होता है उल्टा। मतलब एक उल्टी गंगा बह रही है ना। उनकी FIR भी होती है, और ये FIR कोई पहली दफ़ा नहीं हुई। वहाँ जाके पता चला, लोगों से बात की कि इससे कबल भी वक्तन फ़वक्तन, मतलब साल में 3-4 इस तरह की चीज़ें बार बार इनकी तरफ से कोशिश देखी जाती है दीवार खड़ी करने की। और दूसरी बात है कि जब किसी सोसाइटी की जब बाउंड्री वाल जब तामीर होती है तो बाकायदा उसका एक प्रोसीजर होता है, उसमें मुतल्लिका इदारों की अप्रूवल चाहिए, NOC चाहिए, इदारे आते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है कि कोर्ट की जानिब से स्टे मिलने के बावजूद दीवार तामीर हो रही है। पुलिस का काम है, लॉ इन्फोर्सर्स का काम है कि वो लॉ को फॉलो करे और इंश्योर करे कि जी कहीं पर कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। लेकिन यह कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद खामोश तमाशाई बने हुए और किस तरह फरीक बने हुए ये भी नजर आ रहा है।
तो मतलब ये बिल्कुल एक अजीब सी सूरत सर हाल है यहाँ हाँ, पर। बात ये हो रही थी कि सिस्टम नई शक्ल में आया है। सर ये नई शक्ल क्या है इनकी? सुना है कि पुलिस अफसरान भी कोई मिल गए हैं। और जिस तरह मैंने कहा ना कि इस नई शक्ल की जो ये उससे पहले वाली शक्ल से कुछ ज्यादा ही भयानक शक्ल है, इसमें तो नजर नहीं आ रहा ना पीछे कौन है। जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि पहले कुछ कैरेक्टर बाकायदा होते थे ना, सबको पता है सरजानी के अंदर अगर आपके प्लाट पे कब्जा है तो फला बंदे से जाके मिल लो, जाके उनसे मिलो। आपस में डील कर लो, हाँ भाई इतने पैसे दे दो, फौरन कब्जा छूट कब्जा जाएगा। छूट जाएगा। लेकिन इधर कुछ नहीं समझ आ रहा, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर आप जाएंगे पुलिस के पास, जो पुलिस बिल्कुल बेबसी दिखाएगी अपनी। दिखाएगी और नाम लेते हैं बाकायदा, जी फिला अफसर की इन्वॉल्वमेंट। अब फिला अफसर के पास आप चले जाए, वो आपके सामने इस तरह ईमानदार बन के रह के उस जैसा ईमानदार भी नहीं, अभी ताजुर पढ़ने के बाद, फजर पढ़ने के बाद आके यहाँ पर बैठा है। फिर उनके हवाले से भी इस तरह किया हुआ कि नहीं जी उसकी इन्वॉल्वमेंट ही है। मतलब नाम बिल्कुल ये चीज़ें सामने आती है। और जिस तरह मैंने कहा ना कि बीइंग अ जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंटली आप जाके कहीं पर अगर सर्वे करें या आप जाके लोगों से इंटरव्यूज लें, बात करें, पता चले, तो चीज़ें बिल्कुल आपके सामने आती है, बाकायदा उनके नाम आते हैं। पहले तो सिर्फ ये था ना कि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जी सिर्फ चंद लोग थे, अब तो एक माफिया, अजीब व गरीब माफिया अब सामने आ रही है। मतलब जिसका पता नहीं कि आप किससे जाके रब्ता करें, किससे जाके आप डील करें। आप किसी एक से बात करेंगे, वो आपको इंश्योर कराएगा कि चले ठीक है जी हो गया, लेकिन बाद में जब अपना जेन्युइन काम भी शुरू करेंगे फिर दूसरा आके आपको डिस्टर्ब करेगा। सर मतलब और इस तरह कराची के के कैरेक्टर जो है आपको हर जगह मिलेंगे, सियासत में मिलेंगे, ब्यूरोक्रेसी में, जिस तरह मैंने कहा था पुलिस के महकमे में। पहले तो ये तमाम कैरेक्टर एक माफिया की सरपरस्ती में काम करते थे। मैं कहीं अगर डॉन हूँ, मैं कहीं अगर लीड कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ के नीचे सब थे ना, पहले पुलिस, सियासतदान, साफ़ी, फिला 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 मेरे, और मैं उनको जब जो कहता वही करते। लेकिन अब ऊपर कोई नहीं है। अब इन्होंने इन माफिया, जो उनके माफिया के जो कारिंदे थे, अब वो कारिंदे खुद माफिया बन गए। अब जब वो माफिया बन गए तो अब मतलब एक एक इलाके में अब कितने कितने लोग अलग अलग से ऑपरेट कर रहे हैं। सर मतलब कराची की इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई, घर बनाया, और एकदम कुछ लोग आते हैं वो आपको घरों से बाहर निकाल देते हैं, और आप इतने बेबस और लाचार हैं कि आपके साथ सिंध हुकूमत या लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं, कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। तो सर कराची का नाम फिर मकबूजा कराची दे दिया जाए? मकबूजा कराची, बल्कि मकबूजा कराची भी कुछ वो एक कम है, मुनासिब नहीं है खैर मकबूजा कराची नाम देना। आप इसको जंगल का नाम ही दे सकते हैं, जंगल। बल्कि जंगल का भी एक कानून तो होता है ना, कुछ पता चल जाता है। यही तो बोला वहाँ लेकिन कानून ये तो कराची को आप पता नहीं क्या कहें, बल्कि आप मुझसे गजा कहें, गजा के साथ मिला है। सर मकबूजा ठीक है ना, मकबूजा उससे भी ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री में जा रहा हूँ, उससे भी ज्यादा खतरनाक। क्योंकि यहाँ तो लोग आते हैं, ऑपरेट करते हैं, लूट मार करके चले जाते हैं, और जो यहाँ के लोग हैं वो बेचारे बेबस बने हुए। अच्छा, बेबस इसलिए भी हैं यहाँ के लोग, एक तो उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। अब आप जो करेंगे आपको यहीं पर रहना है, ऐसा ही यही दफन होना है, यही रहेंगे। ठीक है, अब वो लोग जो आएंगे वो तो पैराशूटर है सर, पैराशूटर है, वो पता नहीं कहाँ से आ गए, कहाँ चले गए, उनको आप कहाँ ढूंढते पड़ेंगे। अब जितने लोग वेपन्स के साथ जो ऊपर खड़े हुए, आप उनको कहाँ ढूंढेंगे बाद में? कराची में तो नजर नहीं आएंगे ये लोग, अब जाके उनको ढूंढ के दिखाएं आप। अब ये सारे मतलब ये सारी सूरत हाल है। अब इससे कराची के लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि वाकई में कोई मसीहा है, मसीहा वसीहा के तो दरवाजे अल्लाह को ही पता होगा, खैर ये तो अल्लाह पाक का ही काम है। लेकिन वो किसी मौजज़े का इंतजार कर रहे हैं कि शायद ही कोई मौजज़ा निकले। कराची के अवाम को ओन करने वाला अब कोई नहीं है। इस रामगढ़ के इस शोले को ना एक जय वीरों की जरूरत है। गब्बर सिंह से आज़ादी दिलाने के लिए इस रामगढ़ को, इस कराची रामगढ़ को जय वीरों की जरूरत है, जो आए उस कराची को वागजार करें। अच्छा शफी भाई, ये तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात हो गई ना, इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट मलीर, खतरनाक राव अनवार साहब के दौर के अंदर गड्डाप टाउन। सर तो ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इस टाइम हॉट है, इसके अलावा भी कराची के अंदर और जगहों पे भी कब्जे किए जा रहे हैं? जी देखिए, इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जिस तरह मैंने आपको कुछ इंसिडेंट्स गिनवाए, जहाँ बिल्कुल एक ताज़ा तरीन वाक़यात दो जो मेरे सामने है, मैंने वो आपको बताया। ईस्ट तो सबसे ज़्यादा हॉट चल रहा है इस वक्त, और ख़ासकर सच्चल का इलाका, इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की सूरत देखी जा रही है। मलीर की आपने बात की, बिल्कुल मलीर में भी इस तरह की सूरत मौजूद है। मलीर और ईस्ट के अलावा इन दोनों से कम लेवल पे लेकिन है मौजूद कराची का आपका वेस्ट का इलाका, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट केमारी। और वहाँ पर तो बाकायदा नाम लिए जाते हैं कि जी आपके मुंतखब अराकीन असेंबली की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर, उनकी वहाँ पर काम हो रहा है, और उनके कारिंदे वहाँ पर काम करते हैं। प्लाटिंग, जमीनों पर कब्जे, गैर कानूनी प्लाटिंग का काम, मतलब ईस्ट में, ईस्ट के बाद सबसे ज़्यादा तो ईस्ट में बहुत बड़ा वॉल्यूम तो ईस्ट में सिर्फ जो ये सूरत देखी जा रही है। इसके अलावा
मलिर सॉरी केमारी और वेस्ट वेस्ट में ये भी कम नहीं है जमीनों के कब्जे के हवाले से। वहां पर सर भी वहाँ भरपूर ये है कि काम चल थोड़ा रहा सा वहाँ आवाम नहीं है, इसलिए खुला ग्राउंड है, जितना कब्जा कर सकते हो करके प्लाटिंग कर दो। यहाँ वहाँ थोड़ी पर सी आवाम सामने आ जाती यहाँ है। एक जेंट्री या समझ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शहरी आबादी से थोड़ा निकल गए, कुछ जमा पूंजी थी कि हम किसी कुल्ले में जाके रहें, डरबो से निकल के, Peace, प्लेटो से निकल के, Mind of पीस, हाँ, peace। उस माइंड के चक्कर में निकले। पढ़े लिखे वो जरा अपनी आवाज बुलंद करना, बात करना वो जानते हैं। बाकी मैंने कैमारी और वेस्ट की बात की, वो बेचारे वहाँ के, आपको पता है कि एक माहीगीर मजदूर तबका है वहाँ पर, सर वो तो अनपढ़ किस्म इंटीरियर के के लोग इलाके हैं, आ जाते हैं ना, दही एक इलाके, किस्म लेकिन के है तो इंटीरियर। कराची के हाँ इलाके, ऐसे लेकिन ही बहरहाल वहाँ पर भी ये ज्यादती और वहाँ पर भी लोग, उनके भी वडेरा जमा शाही सिस्टम पूंजी, उधर उनकी भी बहुत है जमीनें सर। वहाँ पर हड़प कर दी गई इसी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया शफी बलोच साहब। नाज़रीन ये थे शफी बलोच साहब, इन्होंने बताया कि सिस्टम नई शक्ल कैसे इख्तियार कर गया है। वहाँ के जिन एरिया के अंदर ये कब्जे किए जा रहे हैं, वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे भी कुछ नहीं कर पा रहे, चाहे उनका ताल्लुक सूबाई हुकूमत से हो या वो किसी और जमात से ताल्लुक रखते हो। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।